तबीयत खराब हमारी, तबीयत खराब है। आप तो सपा से एमएलए रहे, कितनी बार? एक बार नहीं, 6 चुनाव लड़ा है, 6 बार लड़ा है। चायल सिराथू, चायल से भी लड़ा है, सिराथू से। कौन पार्टी से? समाजवादी पार्टी, जनता पार्टी से, दोनों। समाजवादी पार्टी से कितना चुनाव लड़े? 5, 2 सिराथू, 3 चायल। 5 जीते और 1 बार 5 एक जीते, 1 जीते 5 बार लड़े। और सपा से ही लड़े। सपा से। आजकल सपा तो टिकट सुबह दे रही, शाम काट दे रही, क्या चक्कर है? आपको 5 बार किसे मिल गया? मिला है, लगा वर्कर था, एक दल में था, एक संगठन में था, मजबूती से था, हजारों लोगों को लेके आता था रैली प्रदर्शन में। जब भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुलायम सिंह आते थे, इसी रोड से, इसी सिविल लाइन रोड से हजारों आदमी को लेके चलता था। वो उनका कहना ये था कि राधे श्याम भारती हारे या जीते, लेकिन हमारा संगठन बना रहेगा, अगल बगल भी बनाएंगे। इसलिए मुझे लगातार पैसा और लगातार टिकट देती रहे। तो ये बताइए, आज की पार्टी का आपका क्या हाल हो रहा है? इसको आप कैसे मानते हैं? सुबह शाम को कट जा रहा है, फिर तीसरे को फिर खराब है। अभी इस बार पैर खराब हो गया आपका? पैरा खराब, अरे 6 साल से पूछ लीजिए इनसे। यार अभी तक बोल रहे थे, जब सवाल पूछे तो कह रहे पैर खराब है, बोलेंगे। पैर नहीं चल पाता आपके सामने। इन्हों सपा में कुछ उम्मीद की है क्या? हम मरते दम तक उम्मीद कर रहेंगे, बिल्कुल रहूंगा, जितना हो सकेगा सपा की मदद करूंगा। सपा के लोग जिससे भी समझौता करेंगे, लड़ेंगे नहीं, उनकी मदद करूंगा। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, अच्छा उज्जवल रमण कैसा चुनाव लड़ेंगे? ठीक लड़ेंगे, ठीक लड़ेंगे। जीतने की उम्मीद अभी तो कह ही नहीं सकता, इसलिए कि भाजपा का कैंडिडेट नहीं आया, ना यहाँ आया, ना कौशाम्बी आया, ना गंगापार में आया। तो आप जरा मुझे बताएं, बीजेपी के अलावा जो पार्टी इस वक्त चर्चा में है वो समाजवादी पार्टी है। रामपुर, मुरादाबाद का टिकट ऐसे कटा, और अभी मेरठ का तीसरी बार आज टिकट कटा है। भानु प्रताप का कटा, इसके बाद अतुल प्रधान का कटा, अब योगेश शर्मा हेलीकॉप्टर से जा रहा है, क्या नाम है, सिंबल। ये क्या हो रहा है? आप मुझे बताइए। आपको 5 बार जहाँ देख रहे कि जीतने लायक है उसको दे रहे हैं, जो जीतने लायक है। भाजपा दवाई नहीं करा रही है, जो भ्रष्टाचारी हैं, जो लूटे हैं, दवाई किए हैं, उनको तो टिकट दे रहे हैं। मुलायम सिंह के जमाने से अब की समाजवादी पार्टी में कोई फर्क नहीं है। बहुत मुलायम सिंह यादव व्यक्तिगत रूप से पहचानते थे, लोगों को मदद करते थे, हालचाल पूछते थे। तो भारतीय जनता पार्टी में दूसरी पार्टियों के नेताओं के लगातार आने के सिलसिले को भारतीय जनता पार्टी को की मजबूती माना जाए या कमजोरी माना जाए, और आम लोग इसको क्या मानते हैं, और जो लोग राजनीतिक समझ रखते हैं उनकी समझ में ये क्या समझ है। मैं कुछ और लोगों से बात करता हूँ। आप मुझे बताइए, ये बीजेपी की तरफ नेताओं के भगदड़ आने की क्या ये संकेत देती है कि बीजेपी अब उस मजबूती पे पहुंच गई जहां टक्कर दे पाना मुश्किल है, इसलिए सब समर्पण की दिशा में है, या बीजेपी की ये कमजोरी दर्शाती है कि हर मजबूत, हर बड़े चेहरे को वो अपनी तरफ ले ले? देखिए, सत्ता का एक अपना चरित्र होता है। जो एलीट क्लास है, जो हमेशा से पावर में रहना चाहता या रहा है, तो सत्ता चाहे कांग्रेस की रही हो, चाहे समाजवादी पार्टी की रही हो, या बहुजन समाज पार्टी की रही हो, या भाजपा की रही हो, 80% चेहरे वहीं गाड़ियों पर झंडे बदल देते हैं सरकार के हिसाब से। अब उनको लगता है कि भाजपा का एक छत्र राज्य है, अभी विपक्ष का कहीं कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है। तो अगर उन्हें धारा में, हमने कई बड़े नेताओं से ऑफ द रिकॉर्ड भी बात हुई हर दल के, तो कहते हैं कि विचारधारा का कोई मतलब नहीं है, अगर धारा में रहेंगे तभी विचारधारा रह पाएगी। तो धारा में रहने के लिए सब जो एक धारा संगम की दिख रही भाजपा की, उसी में सब डुबकी लगाना चाहते हैं। वो शेर है कि अपनी मर्जी के सफर में कहाँ हम हैं, रुख हवाओं का जिधर का उधर के हम हैं। आप बताइए, आप क्या मानते हैं? हम मानते हैं जिस तरीके से आज पूंजीवाद का बोलबाला है देश के अंदर, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी तमाम बड़े बड़े नेताओं को खरीद फरोख्त कर रही है, इसको देश देख रहा है। इससे कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा जो कहना है
पूरे देश में जो कांग्रेस का माहौल है, राहुल गांधी की जो यात्रा हुई है, इससे पूरे उत्तर प्रदेश से लेके पूरे देश में माहौल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आ रही है। अरे यहाँ का क्या होगा प्रयागराज खबर आप लोग देख ही रहे हैं भाई। यहाँ पे हमारे यहाँ अभी पूर्व विधायक उज्ज्वल रमन सिंह कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन किए हैं। जल्द ही 1-2 दिन में उनकी घोषणा होगी प्रत्याशी के रूप में। ऐसे तमाम कांग्रेस धरातल पर काम कर रही है। आज संगठन बूथ से लेकर पूरे प्रदेश में तो रिजल्ट आएगा, पता ही चल जाएगा। गाय हंस रहे हैं। अरे यार आप हंस कर रहे कहे कि हाँ रिजल्ट आएगा पता ही। हाँ जी, आप भी कुछ बोला? जी सर, जिस तरह से देख रहे हैं इस सरकार में नौजवानों को कोई रोजगार नहीं है। नौजवान कमरों के अंदर रोजगार के नाम पर आत्महत्या कर रहा है, किसान आत्महत्या कर रहा है, महिला उत्पीड़न हो रहा है, इस दलितों की लगातार हत्याएं हो रही है। इस सरकार को बदलना चाहती है जनता। चलिए ठीक है, आप लोगों ने अपना विचार रखा कॉफ़ी हाउस से। आज बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर किसी दूसरी जगह